तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इन आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट आप अगर x बराबर 3 डाल दोगे, y बराबर -1 डाल दोगे और वैल्यू निकाल दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको एक यूजिंग आइडेंटिटी बोला है, तो जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है मतलब फार्मूला का जो लिस्ट है वो यूज हो रहा है, उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। जो यूज हो रहा है उसी को यूज करो तब बनाओ। तो सबसे पहले ये देखो, ये a माइनस बी की तरह वर्क कर सकता है। वैसे a स्क्वायर b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हम a स्क्वायर को ही a समझ सकते हैं। जैसे 9y स्क्वायर को अगर हम a समझ लें और इसे b समझ लें तो a माइनस बी हुआ। तो अंदर हमें क्या दिखाई देना चाहिए? अंदर दिखाई देना चाहिए हमें a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a माने हैं हम 9y स्क्वायर को और b माने हैं हम 4x स्क्वायर को। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कुछ कहानी। 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये हुआ, ये a माइनस बी की तरह ट्रीट हुआ, तभी ना a माने b माने। तो a का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, यहाँ b का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ a भी होना चाहिए। एक जगह माइनस हो गया था, सब प्लस। तो ये देखो 9y स्क्वायर का स्क्वायर जब लिखोगे तुम तो 9y 81y का पावर 4 आ ही जाएगा। b क्या है? 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर का जब स्क्वायर तुम लिखोगे तो 16x का पावर 4 आ ही जाएगा, है कि नहीं? और प्लस a भी लिखना है, तो a के जगह पे आप 9y स्क्वायर लिखोगे और b के जगह पे आप 4x स्क्वायर लिखोगे। तो इससे आ जाना चाहिए बीच वाला, तो नचो कि 36x स्क्वायर y स्क्वायर आ ही गया। इसका मतलब ये काम आ जाएगा किस फार्मूला की तरह? AQ माइनस BQ की तरह। तो इस पर अगर हम लिखें तो ये 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये AQ होगा और माइनस ये BQ लिखना होगा। तो ये आइडेंटिटी यूज कर लिए। अब जाके ये फार्मूला को जब हम तोड़ के मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिख लिए कि AQ माइनस BQ हुआ, मतलब कि 9 81 और 81 में 9 का गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729 y का पावर 6 होगा और माइनस 4 चौके 16 चौके 64 और x का पावर 3 गुना के 6 होगा। तो अब जाके क्या करना है कि y और x का वैल्यू रखना है। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 729 और y का वैल्यू -1 है, तो -1 का पावर 6 करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू। और ये x का पावर 6 है तो 3 का पावर 6 हो जाएगा, मतलब 729 और माइनस 64 गुना 3 तिया 9। अब 3 का गुना 6 बार करना है बाबू। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, उसके बाद 3 से कर दो तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 को 2 हाथ में लगा 1, 3 गुना 6 1 7। अब तुम्हें क्या करना है कि इसका गुना करना है और 729 में से घटा के आंसर लिख देना है। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। दूसरा फार्मूला में भी तो डायरेक्ट दिख रहा है a माइनस बी, पहला का स्क्वायर a स्क्वायर है, दूसरा का स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर है प्लस ab है, x y बाई 4 तिया 12, मतलब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का b क्यूब है। तो अब फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस वाई क्यूब बाई 3 तिया 9 तिया 27। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 तिया 9 तिया 27 बटा में 64 माइनस वाई क्या है? -1 है, तो ये देखो ये -1 का क्यूब होगा एक्चुअली, तो ये एक्चुअली हो जाएगा प्लस में। तो 27 बाई 64 और ये माइनस अंदर से भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/27। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ कोर्स 64 गुना 27 होगा, 27 में 27 का गुना होगा तो स्क्वायर और प्लस 64। अब ऊपर का कैलकुलेशन ऊपर कर लो, नीचे कैलकुलेशन कर लो, काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए ये भी एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए बी का वैल्यू दिया है 16। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों चीज़ का वैल्यू निकालना है।
अब सोचिए अपने दिमाग को स्थिर करके कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस फार्मूला में आता है। तो आपको समझ में आएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यू जब लिखते हैं प्लस बी क्यूब, तब आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी मालूम है, बस ये मालूम है और ए भी मालूम है। कैसे निकालिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू? सोचिए, दिमाग लगाइए कैसे निकालिएगा, क्योंकि मिला जुला के तो यही फार्मूला है आपका। सोचिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए, आप अगर दिमाग पे जोड़ दीजिएगा तो इसका दो फार्मूला हम लिखवाए थे, इसी दिन के लिए लिखवाए थे, आज का दिन ही यूज करने के लिए ये फार्मूला लिखवाए थे। एक ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखवाए थे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुरंत हम ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा तो इस फार्मूला में पहला वाला में डाल देंगे, क्योंकि ए प्लस बी हमको मालूम है 10, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3, ए बी का वैल्यू 16 मालूम है, ए प्लस बी का वैल्यू 10 मालूम है, तो तुरंत हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू निकल के आ जाएगा ना। 1000 माइनस 16 या 48, 480, क्योंकि 10 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 520, तुरंत ए क्यू प्लस बी क्यू निकल के आ गया। अब इस फार्मूला में फिर से पहला फार्मूला अगर लगाए तो ध्यान देके देखो कि पहला फार्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू मालूम हो गया, ए प्लस बी मालूम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी केवल निकालना है, निकल जाएगा फटाक से, है कि नहीं? तो निकाल लो। नाउ यूज ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से 520 और ए प्लस बी यहाँ से 10 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, 0 से 0 कट गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस ए बी पहले लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 52 हो गया। अब एक और क्वेश्चन था इसमें कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? तो सोचो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कि निकल जाएगा? एक बात बताओ, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो, यही से तुम, ये तो एक आंसर हो गया तुम्हारा। अब यही से तुम क्या करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए बी को उधर भेज दो तो 52 प्लस ए बी हो जाएगा, और ए बी तुम्हें दिया हुआ है कितना, 16, तो ये 52 और प्लस ये 16 हो जाएगा। तो 6 2 8 और 5 और 1 6, तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब तुम्हें चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या दिक्कत है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी चाहिए, तो वहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 उठा लो और प्लस ए बी यहाँ से उठा लो 16, तो 8 6 14, 6 और 1 8, 84 आंसर हो गया तुम्हारा। ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए क्यू प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, है ना? तो आपको ये सब काम तभी करने आएगा जब फार्मूला एकदम फास्ट याद हो, एकदम क्वेश्चन आए नहीं कि दिमाग में झूमने लगना चाहिए कि नहीं भैया ये फार्मूला का लिस्ट में से ये वाला सटीक वाला फार्मूला ये है, तब आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, तब आप मैथ सीखने लगोगे, महसूस करने लगोगे, फील करने लगोगे चीज़ों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।